नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल लॉ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि विल में और ये जो अपना होता है गिफ्ट डीड या सेटलमेंट डीड जो होती है उसमें क्या अंतर होता है। विल जो होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, विल जो होती है, विल जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बनाता है तो उसमें ये स्पष्ट तौर से लिखा होता है कि मेरी मृत्यु के बाद, यानी जो ओनरशिप वो ट्रांसफ़र करता है वो उसकी मृत्यु के बाद ट्रांसफ़र होगी। जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उस प्रॉपर्टी का जिसकी उसने विल करी है तब तक वही उसका मालिक होता है। वो अपने जीवन काल के अंदर उस विल को कभी भी किसी भी समय कैंसिल कर सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर कोई व्यक्ति पहली विल के अंदर अपने किसी अमुक बच्चे को उस प्रॉपर्टी का ओनर बना देता है और फिर बाद में उसके व्यवहार से संतुष्ट ना हो कि वो उस विल को कैंसिल करना चाहे, तो जब वो सेकंड विल बनाता है तो ये बात का ध्यान रखें कि उसमें सेकंड विल के अंदर पहली विल का जिक्र भी करे और उसमें साथ में ये भी बताए कि मैं पहली विल किस लिए कैंसिल कर रहा हूँ और दूसरी विल जो कि जिसके पक्ष में कर रहा हूँ उसके पक्ष में क्यों कर रहा हूँ। तो ये बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो होती है आपकी गिफ्ट डीड होती है। गिफ्ट डीड का अगर कोई व्यक्ति करता है अपने बच्चों को या किसी के नाम करते हैं तो उसमें तो ओनरशिप तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाती है। एक होती है सेटलमेंट डीड। सेटलमेंट डीड के अंदर क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करता है और उसमें कुछ अधिकार अपने पास रख लेता है, जैसे कि इस प्रॉपर्टी को जब तक मैं रहूँगा तब तक इससे जो किराया आएगा वो मैं रखूँगा, इसको मॉर्गेज भी मैं कर सकता हूँ। तो उसमें एक प्रकार की शर्त लगा दी गई। तो वो ना तो वो गिफ्ट डीड है और ना ही वो विल है। वो क्या है, वो सेटलमेंट डीड है, यानी जब तक वो जीवित रहेगा तो उस प्रॉपर्टी का एंजॉय ले सकता है और उस प्रॉपर्टी के से जो किराया वगैरह जो भी इनकम होती है उसको वो अपने जीवन काल में अब यूज कर सकता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट देखना है, पढ़ना है कि वो विल है, सेटलमेंट डीड है या गिफ्ट डीड है, तो उसके टाइटल के ऊपर ना जाके उसका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह ढंग से क्लियरली एक एक वर्ड को पढ़ना होता है, तब जाके पता लगता है कि ये जो है विल है या सेटलमेंट डीड है या गिफ्ट डीड है। कहने तात्पर्य ये है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को अगर हम टाइटल के आधार पर ही डिसाइड करें तो वो गलत होगा। उस डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। अगर वो उसमें मृत्यु के बाद में किसी को ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाए तो वो विल मानी जाएगी और अगर सिद्ध ही वो ट्रांसफ़र करे तो वो गिफ्ट डीड मानी जाएगी। और अगर उसमें कोई वो शर्त लगा देता है कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं इस प्रॉपर्टी का एंजॉय करूँगा या इसका जो किराया है वो मैं लूँगा या मैं इसको गिरवी भी रख सकता हूँ, तो वो एक प्रकार की सेटलमेंट डीड है। अब आपको इसका अंतर पता लग गया होगा कि विल में, गिफ्ट डीड में, सेटलमेंट डीड में क्या अंतर है। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर। नमस्कार।